हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोबर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 12 से लेकर 19 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आप इस वक्त क्या करंट एनर्जी है आपकी, क्या फीलिंग्स है आपकी, और फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग्स है। अगर भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आपके पास आ रहा है, रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी आपके प्रति, या आपकी उनके प्रति क्या एनर्जी रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है और इसका गाइडेंस क्या रहेगी। और डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें, तो जो जिस नाम से पुकारते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, जो आपकी करंट एनर्जीज है वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है लियो की करंट एनर्जीज क्या है, लियो की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। द चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ये 3 ऑफ कार्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं किसी चीज को लेकर आप काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जिसके हर्ट हुए हैं, आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिस एनर्जी से आप अभी भी गुजर रहे हैं, उसे पूरी तरह से आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है, आप की जो एनर्जी है वो बता रही है कि अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हो सकता है कि आप दूर रहते हो, कोई फॉरेन में रहता हो, दूसरे स्टेट में रहता हो, मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां, अड़चने आ रही हो, तो लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि या तो आपको चाहे विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े। अगर टू ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी, तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसे पॉजिटिव किया जा सकता है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और आपको आप जो है सोच रहे हैं लियो कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो डेडिकेशन के साथ जिस तरह सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता, पीछे मुड़कर नहीं देखता, तो उसी डेडिकेशन के साथ, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए वो तैयार है, रेडी है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो फिर से जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने आई हुई थी, तो फिर से रिश्ता जो है आगे बढ़ाया जा सकता है और आगे जाकर इसको शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चीजें सही जा सकती हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि उन्होंने महसूस कर लिया कि इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, हो सकता है फॉरेन में है या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, इस वजह से चीजों में अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको लग रहा है कि वो हर्ट हुए हैं, परेशान, दुखी हैं, तो इसीलिए वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं।
आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। क्योंकि दूर रहने की वजह से या फिर फॉरेन में रहने की वजह से ये चीज़ें अड़चने दे रही हों, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं। हो सकता है कि ऑनलाइन या चैटिंग करके या जैसे भी आप के दोनों के बीच में रिलेशन बातचीत हुई थी, रिश्ता बना था, तो लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो इसीलिए कुछ केसेस में हो सकता है कि छोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ताकि नेगेटिविटी से को रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे जा सकें। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे उस पर्सन को, बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है या आ रही है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। चलिए देखते हैं सिंह राशि के लिए। डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाए, स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, क्योंकि आपको लग रहा है कि काफ़ी बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही हैं, आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, तो चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, काफ़ी नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन में हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, डेड हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, सोमनिया में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि स्टैंड ले, लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि बार बार आपको यही लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आप महसूस कर रहे थे, जैसी आप चाहते थे। तो इसीलिए जब तक आप अपनी पूरी तरह से अपने उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नई एनर्जी के साथ या नए रिश्ते के साथ या पुराने के साथ आप तभी बढ़ पाएंगे जब इन चीज़ों को रिलीज कर पाएंगे, अपने दिल और दिमाग से निकाल पाएंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो इसका कोई हल या सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो देख लेते हैं नए अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन या फिर आप जाना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी, आप जा रहे हैं या सामने वाला कोई भी हो सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। 9 ऑफ कप्स, द डेविल एंड द हायरोफेंट। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जिस आप या तो आप महसूस कर रहे हैं या सामने वाले ने महसूस किया है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो उन चीज़ों को अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं और एक दूसरे के प्रति जकड़न महसूस नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उन्हीं के लिए है। तो वो एक इन चीज़ों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें और इसमें एक्शन ले सके। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, ताकि जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी विश है, वो फुलफिल हो सके और रिश्ता, जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो जाए और रिश्ता स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, आगे बढ़ जाए। कुछ एक केसेस में उनको लग रहा है कि काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं और हो सकता है कि वो उनके रिलीजन से ना हो, अदर रिलीजन या अदर कास्ट से हो, तो इस वजह से भी बात ना बन पा रही हो। तो हो सकता है कि या तो आप आध्यात्मिक हैं या सामने वाला आध्यात्मिक हो सकता है, जो अदर रिलीजन या अदर कास्ट से
में शादी विवाह नहीं करना चाहता और इस चीज का बाद में पता चला हो, तो इस वजह से भी कुछ एक केसेस को हो सकता है कि वो बाधा रुकावटें दिक्कतें महसूस करें और इस रिश्ते से लेट गो कर दे, अलविदा कर दे। उनको महसूस हो रहा है कि उसी में ही उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को खत्म करें और उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ताकि वो इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल सके। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो अभी भी वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, या जिसको भी अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर गुरु मानते हैं, उसकी मदद से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि कुछ केसेस में रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कुछ केसेस में उन्हें छोड़ना भी पड़ना सकता है, लेकिन जो नए पर्सन के लिए एनर्जी है, अभी आप इस एनर्जी में नहीं है लियो कि आप जो नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि आप अपने पास्ट को जब तक आप पूरी तरह से नहीं भुला पाएंगे, उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे जो अड़चने दे रही थी या जिस रिश्ते को आप चाहते थे, तो जब तक नहीं उनको छोड़ेंगे तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पास्ट पर्सन के लिए अगर आप कोशिश करेंगे और स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। और जो कि कुछ केसेस में जो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर आगे जा सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, द टावर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपटेरा फिर धोखाधड़ी नहीं होता, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। तो उसको पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। चक्रास जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे फिर से बैलेंस हो सकते हैं और इनहेंस किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर आप नई एनर्जी, नए जोश के साथ जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ते को सुधारा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पर्सन, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं और नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स से आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम सब माइंड से सोचिए कि आप की एनर्जी के आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, पूरी तरह से सोच विचार कर लिया है, तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और इसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपका उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। पीसफुल रेजुलेशन, इंप्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपने एनर्जी को इनहेंस करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो जो इसका शांति पूर्वक आपका इसका हल और सॉल्यूशन मिलेगा। नए सिरे से अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, तो इसका जो है रेजुलेशन आपके फेवर में हो सकता है, यानी कि इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पीसफुली आप आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकते हैं। जिस चीज को लेकर आप नेगेटिव एनर्जी में थे, नेगेटिव महसूस कर रहे थे, काफी परेशान या दुखी थे, तो धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी रिमूव हो सकती है, आपकी हेल्थ में सुधार हो सकता है। जैसे जैसे आप नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा और आपके जो है जिस चीज को लेकर आप परेशान दुखी थे, जिस रिश्ते को लेकर, वहां आपके रिश्ते में हल पीसफुली आपका
हल और सॉल्यूशन निकलेगा और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकेगा। तो आज बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।